हाय, कैसे हो? मस्त बढ़िया। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में हम शुरू करेंगे। क्या शुरू करेंगे? देखेंगे कुछ एग्जाम्पल, जिसमें से देखिएगा फर्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे मैं दिखा हूँ। ठीक ना? इसको देखिएगा कि मैं इस एग्जाम्पल को क्यों डिस्कस कर रहा हूँ। आपको वीडियो के लास्ट तक समझ में आ जाएगा। देखना ध्यान से कि इस वाले क्वेश्चन में दिया है कि इन व्हाट रेशियो द पॉइंट -4, 6 डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए -6, 10 एंड बी 3, -8। यहाँ पे देखना ध्यान से कि इससे पहले वाली वीडियो में हमने बताया था सेक्शन फार्मूले के बारे में, ठीक ना? और उसका एक एग्जांपल कराया था। तो उसमें क्या था कि जो भी लाइन दी गई थी उसमें कोई इंटरनली अगर पॉइंट्स उसको रेशियो में क्या कर रहा था कि डिवाइड कर रहा था, ठीक ना? m इंटू एन रेशियो में डिवाइड कर रहा था। तो वहां पे रेशियो दिया गया था, लेकिन यहाँ पे रेशियो नहीं दिया गया है। यहाँ पे क्या किया गया है कि 3 पॉइंट्स दिए गए हैं। मतलब कि ये देखो कि ए एंड बी एक पॉइंट्स है लाइन सेगमेंट का। ए इसका कोऑर्डिनेट कितना है तो -6, 10 है। और उसके बाद ये है बी, इसका कोऑर्डिनेट कितने है तो 3, -8 है। ये है, ठीक ना? इसको थर्ड पॉइंट क्या कर रही है कि इंटरनली कुछ यहाँ पे इसको डिवाइड कर रही है। अब ये नहीं मालूम है कि ये कितने रेशियो में इस लाइन सेगमेंट को या लाइन को डिवाइड कर रही है। हमको यही नहीं मालूम है, हमको वही निकालना है। तो देखिएगा कि हम क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे। जब रेशियो दिया गया रहता था तो सेक्शन फार्मूले का यूज करके हम क्या कर ले रहे थे, उस पॉइंट को निकाल ले रहे थे, ठीक ना? लेकिन यहाँ पे तो पॉइंट दे दिया है, अब हमको रेशियो निकालना है। तो उसको कैसे निकालोगे? तो देखो ध्यान से, अगर हम क्या करेंगे कि इसका सोल्यूशन लिखेंगे तो देखिएगा लेट पॉइंट पी ए बी को क्या कर रही है कि इंटरनली डिवाइड इन रेशियो यहां पे लिख दे रहा हूं। रेशियो में डिवाइड कर रही है तो वो रेशियो क्या है, m इंटू एन मान लिया है। m रेशियो n मान लिया हूं, ठीक ना? मालूम नहीं है तो मैंने एज्यूम कर लिया हूं। अब देखना ध्यान से कि जब हम क्या करेंगे कि देखो a वाला पॉइंट ये है और b वाला ये है, ठीक? इसका मैं रेशियो मान लिया कि ये है m, इंटरनली डिवाइड कर रहा है ना। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, m इसको मान लिया n। AP क्या है कि m है और BP क्या है कि n है। तो हमको क्या मिल गया कि अगर मैं सेक्शन फार्मूले का यूज करूंगा, सेक्शन फार्मूला, तो देखना ध्यान से सेक्शन फार्मूले में क्या है कि यक्स इज इक्वल टू m x2 प्लस n x1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। ये था ना? और क्या था, y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए तो m y2 प्लस n y1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, ये था, ठीक ना? आप लोग जानते भी होंगे। लेकिन देखिएगा ध्यान से कि ये ठीक है, अगर हमको निकालना है, इसका रेशियो निकालना है ना, तो हम क्या करेंगे कि इसी फार्मूले पर यूज करेंगे। इसको इन पॉइंट्स को रख के देखो पहले। तो देखो यक्स की जगह पे क्या रखोगे, देखिएगा इसको मैं मान ले रहा हूं, ये है x1 y1। ये देखो ये पॉइंट है ना, यही इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब डिवाइड कर रहा है रेशियो में। तो ये मान लिया x एंड y, ये मान लिया x2, ये मान लिया y2। समझ में आया? अब देखो इसको जहां जहां जिसकी वैल्यू दी गई है वहां पे पुट करो। पहले पुट करोगे तो ये देखो ध्यान से, अगर मैं यहाँ पे पुट करूंगा तो देखना x की जगह पे क्या पुट करूंगा तो -4 इज इक्वल टू m की जगह पे m ही होगा, रेशियो हमको मालूम नहीं है। तो m x2 का मतलब कि 3, मतलब कि 3m। अब देखना ध्यान से, ये हो गया, फिर n का मतलब n हो गया ये, ठीक? और देखिएगा x1 का मतलब क्या है, x1 क्या है
ये -6 है, -6 है। तो यहाँ पे देखो ये प्लस था, ये वाला प्लस था, तो यहाँ पे -6 आ गया इंटू एन आ गया, तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये आ गया -6 एन डिवाइडेड बाई एम प्लस एन आ गया, ठीक ना। अब जैसे इसको सॉल्व करोगे तो इसको पूरा उठाओ ये टर्म दोनों और उठा के इधर ला दो, जैसे हिलाओगे तो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से, देखिएगा, इज इक्वल टू 3m माइनस 6n, ऐसे हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पे देखो कि इसको पहले मल्टीप्लाई करो, -4m माइनस 4n इज इक्वल टू 3m माइनस 6n, ये आ गया, ठीक ना। यहाँ पे देखो कि सेम वेरिएबल्स को एक साथ लेकर चले जाओ, -3m को इधर लेकर आओगे तो ये क्या होगा, -4m माइनस 3m, प्लस था तो इधर आके माइनस हो गया। अब इसको इधर लेकर जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो इज इक्वल टू -6n प्लस 4n, ये हो जाएगा। बात समझ में आया। इन दोनों को देखो, ये दोनों क्या है, सेम साइन है, मतलब कि आपस में ऐड हो जाएंगे, तो आ जाएगा -7m इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा, तो -2n, ये आ जाएगा, ठीक है। जैसे ही फिर इसकी m डिवाइडेड बाई n, ये देखो m इधर ही है और n को इधर लेकर आओगे तो ये मल्टीप्लाई में है, तो इधर आ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या बचा, तो -2 और ये -7 क्या होगा, इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा, देखो माइनस माइनस कट गया, रेशियो क्या आ गया, m रेशियो n क्या हो गया, तो 2:7 आ गया, ये आ गया। बात समझ में आया कि नहीं। अच्छा ये आ गया, हम तो ऐसे फाइंड कर लिए हैं। अगर आप क्या करोगे कि अगर y पे भी निकालोगे तो रेशियो क्या आना चाहिए, 2:7 आएगा ही, करके देख लो। यहाँ पे देखो y की जगह पे क्या रखोगे, 6 रखोगे इज इक्वल टू, और m की जगह पे m ही पुट करोगे, देखना। और उसके बाद x2 सॉरी y2, तो y2 में क्या है, -8 है, तो y2 में -8 है, तो यहाँ पे -8। अब देखो ध्यान से कि इधर प्लस n और क्या है कि y1, तो y1 10 है, मतलब कि 10n डिवाइडेड बाई m प्लस n, ये होगा। इसको इधर लेकर जाओ, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 6m प्लस 6n इज इक्वल टू -8m प्लस 10n, ये होगा, ठीक है। इसको इधर लेकर आओगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पे आ जाएगा तो 14m इज इक्वल टू, इस 6 को इधर लेकर जाओगे तो 10n में से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, मतलब कितना आ जाएगा, 10x में 10n में से 6n माइनस होगा तो कितना होगा, 4n बचेगा। इस n को इधर उठा के ला दो m के साथ, ठीक ना। तो m डिवाइडेड बाई n, ये आ गया, ये 14 इधर लेकर जाओ, मतलब 4 डिवाइडेड बाई 14, इस 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 2 डिवाइडेड बाई 7, मतलब कि m रेशियो n यहाँ से भी क्या आ गया, 2:7 आ गया। हमको यही फाइंड करना था, ठीक है। बात समझ में आ रही है कि नहीं, हमको यही फाइंड करना था। अच्छा ये देखो ध्यान से, आप कहोगे कि क्या इसमें दिक्कत क्या है, क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है, समस्या कुछ भी नहीं है। देखना ध्यान से कि अगर हम क्या करेंगे कि जो मैं यहीं पे क्या कर रहा था कि m और n की वैल्यू निकाल रहा था, तो इतना कैलकुलेशन करना पड़ा, ठीक है ना, हमको इतना करना पड़ा। अब उसमें हमको क्या है कि यहाँ पे छोटा डाटा दिया गया था, तो मतलब ठीक है, हो गया। लेकिन अगर थोड़ा और बड़ा डाटा दे दिया जाता तो अब क्या करते, तो यहाँ पे देखना ध्यान से कि हम क्या करते हैं कि जैसे कि रेशियो दिया नहीं है, तो हम m इंटू एन रेशियो मान लिया था। वहां पे हम क्या मान लेते कि रेशियो क्या मानते कि मान लो कि वो ये P पॉइंट्स है, वो क्या कर रही है कि लाइन सेगमेंट AB को इंटरनली K इंटू 1 रेशियो में डिवाइड कर रही है। अब कहोगे कि ये कैसे आ गया, और मानते भी हैं हम लोग, यही क्वेश्चन में लगाते हैं जब ना, तो यही मान लेते हैं, ठीक ना। लेकिन कैसे आ गया, ये ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, इसको मैं मिटा दूं, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक ना, देख लेना, ठीक। यहाँ पे देखिएगा, इसको बस मिटा रहा हूँ, देखना देखना, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, देखिएगा। अगर हम क्या कर दें कि ये देखो x की जगह पे क्या था, तो -4 था, ये -4 आ गया, ठीक ना, ये -4 आ गया इज इक्वल टू,
अब हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे देखो ध्यान से, m है, m रेशियो है ना, तो m मान लिया, और x2 मानेंगे ना तो 3m, फिर -6n था, यही था ना, हाँ, डिवाइडेड बाई m प्लस n था, ये था, यही था ना, जब हम क्या कर रहे थे कि रेशियो को पॉइंट निकाल रहे थे तो ऐसे लिखे थे। अच्छा देखो ध्यान से कि अगर मैं क्या कर दूं, ये -4 इज इक्वल टू, अगर मैं क्या कर दूं कि इसमें से n कॉमन कर दूं, मतलब कि ऊपर से भी n निकाल लूं बाहर, और नीचे वाले में से भी क्या कर लूं कि n को बाहर निकाल दूं, मतलब कॉमन ले लूं, ऐसा समझो। तो कॉमन लूंगा तो क्या होगा, देखना, n को मैं क्या कर रहा हूँ कि बाहर निकाल रहा हूँ, तो n जैसे ही बाहर निकालूंगा मतलब क्या हुआ, यहाँ पे 3m डिवाइडेड बाई n हो गया, प्लस यहाँ पे देखो कॉमन निकाला हूँ, बाहर निकाला हूँ ना, मतलब कि n निकालने का मतलब क्या है कि डिवाइड किया हूँ, डिवाइड करूंगा, इसका मतलब क्या आ गया यहाँ पे, सॉरी ये माइनस होगा, -6 ओनली, ठीक ना। अब देखो डिवाइडेड बाई, मैं क्या बोला हूँ कि n ऊपर से भी निकाला हूँ तो n नीचे से भी निकालूंगा, नीचे से निकालूंगा n कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचेगा, m डिवाइडेड बाई n बचेगा, प्लस n में n से डिवाइड हो जाएगा तो 1 आ जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं, यहाँ से 1 कॉमन निकाल लिया, इतना बात समझ में आया। अब कहोगे कि ये कैसे आ गया, तो कैसे आ गया, यहाँ पे देखो मैं क्या बोला हूँ कि इसमें से n कॉमन निकालो, जबकि इसमें n कॉमन है लेकिन इसमें नहीं है। इसका मतलब क्या, कॉमन निकालने का मतलब क्या होता है कि हम उसमें से क्या करते हैं कि जब कॉमन निकालते हैं बाहर तो वो नंबर से डिवाइड हो जाता है, मतलब क्या, देखो ऐसे n कॉमन निकाला जैसे ही, तो इसमें क्या होगा कि m प्लस n डिवाइड हो जाएगा, ठीक ना, ये डिवाइड हो गया, और ये देखो कॉमन बाहर निकल गया, और ये आ गया क्या, यहाँ पे n था तो n से डिवाइड होगा तो 1 आ गया, तो ये आ गया 1, कुछ इस तरीके से, ठीक ना। अब देखना ध्यान से कैसे, ये फिर क्या करूंगा कि ये मल्टीप्लाई में है ना इधर, तो इसको फिर इसमें लेकर जाऊंगा ब्रैकेट में, तो क्या होगा, m n डिवाइड बाई n प्लस n, ये होगा ना, देखो कट के क्या आ गया, m प्लस n ही आ गया। बात समझ में आया कि नहीं, तो देखना ध्यान से, अब देखिएगा ध्यान से कि ये वाला n इस वाले n से डिवाइड हो जाएगा, खत्म हो गया, ठीक। तो अब हम करेंगे क्या कि इसको मैं मान ले रहा हूं कि m डिवाइडेड बाई n इज इक्वल टू k मान ले रहा हूं, ठीक ना, एज्यूम कर लिया, मान लिया। तो देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, -4 इज इक्वल टू, जहां पे m डिवाइड बाई n है वहां पे क्या मानोगे, तो 3k -6 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे भी क्या होगा, तो k प्लस 1 होगा, ये होगा कि नहीं। अब देखो ध्यान से, इसको आप इधर लेकर जाओ, लेकर जाओगे जैसे ही ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, मतलब कि ऐसे होगा ना, देखो k प्लस 1 इज इक्वल टू 3k -6, ये हो जाएगा। इसको जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो -4k -4 इज इक्वल टू 3k -6, ये होगा। अब देखो रीअरेंज कर लो, जैसे ही करोगे तो ये क्या आ जाएगा, -4k, और ये 3k है तो इधर आ जाएगा तो -3k इज इक्वल टू, इधर क्या बचेगा, तो -6 प्लस 4, ये बचेगा, ये वाला 4 इधर गया, ठीक। तो अब देखो ये क्या आ जाएगा, -7k इज इक्वल टू, ये क्या हो गया, -2, तो k इज इक्वल टू क्या आ गया, -2 डिवाइडेड बाई -7, कट गया, मतलब k की वैल्यू क्या आ गई, 2 रेशियो 7, ठीक है। अच्छा देखो ध्यान से कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, या ऐसे देखो 2 डिवाइडेड बाई 7 आ गया, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, बाई 1 लिख सकते हैं, तो ये क्या हो गया, k रेशियो 1 किसके इक्वल आ गया, तो 2 इंटू 7 के रेशियो के इक्वल। अब बात समझ में आया कि यहाँ ये कैसे आ गया था, ठीक ना, कंफ्यूज मत होना, ये आपको समझ में आया ना कि ये कैसे आ गया था। ये देखो कि अब जब भी अगर इस प्रकार के क्वेश्चन पूछेगा तो उसमें रेशियो क्या मानोगे, रेशियो ये मान लेना, क्या रेशियो ये मानना, k रेशियो 1 मान लेना, ठीक ना। जैसे ही मानोगे और उसको क्या करना कि सेकंड फार्मूला का यूज करोगे, जहां पे m था वहां पे k रख दोगे, जहां पे n था वहां पे क्या रखोगे, 1 रख दोगे, आपको क्वेश्चन आराम से लग जाएंगे, ठीक ना। बस समझ में आया कि नहीं। तो आप देखिएगा आगे वाला क्वेश्चन, एक और मैं क्वेश्चन लूंगा, ठीक ना, उसको देखिएगा, इसको मैं मिटा दूं, चलिए मिटा देना। तो आइए इस प्रॉब्लम को देखते हैं, देखिएगा इस प्रॉब्लम में दिया क्या है, दिया है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पार्ट्स a 2, -2 and b -7, 4।
ठीक है ना। यहाँ पे देखना ध्यान से कि जैसे कि दो पॉइंट्स ऐसे हैं, वो क्या कर रहे हैं कि एक लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट ए बी है, ए जिसका कोऑर्डिनेट दिया है 2, -2, और एक है पॉइंट बी, ठीक है, मतलब कि ए बी लाइन सेगमेंट है, तो -7, 4 है ये वाला। तो देखिएगा ध्यान से कि इसको क्या कर रहे हैं कि टू ट्राई सेक्शन कर रहे हैं, मतलब कि टू ऐसे पॉइंट्स हैं जो इसको ट्राई सेक्शन कर रहे हैं, मतलब कि कितने डिवाइड कर रहे हैं, कितने भागों में, तो 1 2 3, 3 भागों में डिवाइड कर रहे हैं इसको। तो इसको मैं मान लिया P, एक को मान लिया Q, ठीक ना। अब देखो ध्यान से कि अगर मैं मान लूं कि ये आ गया x और y कोऑर्डिनेट हो गया, और इसको मैं मान लिया KL मान लिया, कुछ भी मान सकते हो, KL मान लिया, ठीक ना। अब देखिएगा ध्यान से कि यहाँ पर दिया है क्या कि पॉइंट्स डिवाइडिंग द रेशियो 3 इक्वल पार्ट, यहाँ पे पार्ट्स, ठीक है, 3 इक्वल पार्ट में हो, क्या कर रहा है कि डिवाइड कर रहा है, मतलब कि जो P एंड Q पॉइंट्स है वो क्या कर रहे हैं कि 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। ये क्या होगा, इसके इक्वल, ये क्या होगा, इतने के इक्वल, ठीक। इसका मतलब क्या हमको मालूम चल गया कि AP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू QB या BQ, ये है, ठीक है ना, जो हमको गिवन है, मालूम है। अब देखना ध्यान से कि अगर मैं मान लूं कि ये है 1:1 रेशियो में क्या कर रहा है कि डिवाइड कर रहा है 1:1 में, तो देखिएगा ध्यान से कि हमको क्या करना है कि P कोऑर्डिनेट निकालना है और Q कोऑर्डिनेट निकालना है, दोनों का निकालना है। अब निकालोगे कैसे, हम जनरली क्या कर रहे थे कि सेक्शन फार्मूले का यूज कर रहे थे, किसमें, मतलब कि एक ऐसी लाइन सेगमेंट हो जिसमें एक पॉइंट क्या करे, या तो इंटरनली डिवाइड करे या तो एक्सटर्नली डिवाइड करे रेशियो में, तो हम क्या कर रहे थे कि उसको निकाल रहे थे, उस पॉइंट को निकाल दे रहे थे। लेकिन यहाँ पे देखो ध्यान से कि यहाँ पे तो दो पॉइंट आ गए हैं और हमको रेशियो भी मालूम नहीं था, हम कैसे कह देंगे कि 1:1 रेशियो में ही डिवाइड होगा। यहाँ पे देखना ध्यान से, ये क्या है, तीनों एक दूसरे के इक्वल है कि नहीं। अच्छा, एक दूसरे के इक्वल है, इसका मतलब क्या कि अगर मैं K भी मान लिया, या मतलब कुछ भी मान सकते हो, अगर 5 भी मानोगे तो 5 होगा, 5 होगा, 5 होगा, सारा तो 5 होगा, मतलब 5 5 5 इतना होगा कि नहीं। तो ये देखो ध्यान से कि हम क्या कर सकते हैं, तो देखना अब ये सब क्या है कि एक दूसरे के इक्वल है, ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, तो हम P पॉइंट्स को कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे देखना, पहले हम किस पे चलेंगे, तो पॉइंट A एंड B पे, ठीक ना। A एंड B पे चलेंगे तो ये देखो AP क्या दिया है, तो AP दे दिया है 1, ठीक। AB में ये P पॉइंट को ले रहा हूं, तो P पॉइंट को लोगे तो ये मान लो कि इसको भूल जाओ, जैसे ही भूलोगे तो ये देखो AB लाइन सेगमेंट को P पॉइंट क्या कर रहा है कि 1:2 में डिवाइड कर रहा है, ये 1 और ये 1, कितना हो गया, 2 हो गया। बात समझ में आया कि नहीं, मतलब कि P तक क्या हो गया, तो 2 आ गया, ये आ गया, बात समझ में आया। अब देखो पॉइंट निकल जाएगा कि नहीं, तो P पॉइंट निकालना है, P पॉइंट में मतलब कि x कोऑर्डिनेट, तो सेक्शन फार्मूले का यूज कर लो। तो यहाँ पे अगर मैं मान लूं कि ये क्या है कि x1 है और y1 है, ये x2 है और y2 है, ठीक ना। और P पॉइंट निकालना है, P पॉइंट मतलब कि x निकालना है, तो x इज इक्वल टू क्या होगा, तो m क्या है, ये m इज इक्वल टू क्या है, 1 है, और n इज इक्वल टू क्या है, 2 है। बात समझ में आया। तो m की जगह पे क्या पुट करोगे, तो 1 पुट करोगे, और x2 मतलब -7 मल्टीप्लाई करोगे तो -7 ही हो जाएगा, देखो प्लस, उसके बाद क्या पुट करोगे, n ना, तो n की वैल्यू क्या है, 2 इंटू फिर x1 क्या है कि 2 है, ठीक। जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई, आप क्या करोगे, m प्लस n मतलब कि 1 + 2, ये आ गया। जैसे इसको सॉल्व किए तो ये क्या आ गया, -3 डिवाइडेड बाई 3, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, -1 आ गया। यहाँ से देखो x कोऑर्डिनेट क्या मिल गया हमको, -1 मिल गया। y निकाल लो ऐसे ही, तो y इज इक्वल टू क्या होगा, y2 मतलब कि m क्या है, 1 है, इंटू y2 क्या है, 4 है, तो 4 का 1 मल्टीप्लाई करोगे तो 4 ही आ जाएगा, प्लस। अब उसके बाद देखो ध्यान से, n2 क्या है, 2 है ना, तो 2 इंटू ये y1 क्या है, -2 है, -2, जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो ये देखो माइनस और ये प्लस,
क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। आगे कर दे रहा हूँ, यहाँ पे जैसे ऐड करोगे तो 1 + 2 हो गया। 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है तब, ठीक है ना। अगर नहीं करेगा, अनइक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, तब क्या करोगे, आगे देखते हैं। पहले पहले इसको देखो, ये क्या होगा 4 प्लस, ये क्या होगा प्लस नहीं, यहाँ पे -4 डिवाइडेड बाई 3 हो गया, ये होगा ना। तो ये देखो जैसे तो 0 डिवाइडेड बाई 3 हो गया, ठीक। तो इसका मतलब क्या आ गया, y = 0 आ गया। तो वो पॉइंट पॉइंट क्या मिल गया हमको जी, वो पॉइंट क्या मिल गया, -1, 0 मिल गया, ये मिल गया, ठीक। एक पॉइंट से अब मिल गया। अब हम क्यू वाला पॉइंट को कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे देखना ध्यान से कि अब अगर हम क्या करेंगे कि ये पी पॉइंट को छोड़ दो, मतलब समझो कि ये है ही नहीं। जब है ही नहीं तो ए बी को क्या कर रहा है कि पी पॉइंट, मतलब कि कितने रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे देखो 1 और 1, तो ए क्यू क्या आ जाएगा, यहाँ से ए क्यू 2 आ गया यहाँ तक, ठीक। और बी क्यू भी क्या आ गया, तो 1 आ गया। बात समझ में आया कि नहीं, मतलब 2:1 में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो लाइन सेगमेंट ए बी को हिंदी में लिख दे रहा हूँ, ए बी को क्या कर रहा है, रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो रेशियो में कौन सा है, तो 2:1 में डिवाइड कर रहा है, ठीक है ना। अब उस पर लगा दो, तो के की वैल्यू फाइंड करनी है, तो के = क्या होगा, एम की वैल्यू क्या है, ये एम है और ये एन है। एम की वैल्यू क्या है, तो 2 है इंटू एक्स, सॉरी वाई, वाई निकाल दिया हूँ क्या, अच्छा यहाँ पे निकाला था, सही है ना। हाँ ठीक है, यहाँ पे देखो पहले x1 क्या है, सॉरी x1 नहीं x2 -7 है, ठीक। प्लस एन की वैल्यू क्या है, तो 1 है इंटू x1 की वैल्यू 2 है, डिवाइडेड बाई 2 + 1, ये आ गया। जैसे सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, -14 और ये क्या होगा +2 डिवाइडेड बाई 3। जैसे इसको और सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा, -12 डिवाइडेड बाई 3 से डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा, -4 आएगा। मतलब के की वैल्यू क्या आ गई, -4 आ गई। अब देखो के एल की वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ पे देखना 2 इंटू x2 और सॉरी y2 क्या है 4 है, प्लस 1 एन की वैल्यू 1, उसके बाद y2 -2 डिवाइड बाई 2 + 1, ये हो गया, ठीक ना। तो L = क्या हो गया, ये 8 - 2 डिवाइडेड बाई 3, ये आ गया। जैसे इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, क्या होगा 6 डिवाइडेड बाई 3, कटेगा 2 आ गया। मतलब कि के की वैल्यू क्या आ गई, के की वैल्यू -4 और उसके बाद एल की जगह पे 2 आ गया। देखो मालूम चल गया कि नहीं, हमको तो ये पॉइंट क्या हो गया मालूम चल गया। बात समझ में आया कि नहीं। अगर ये इक्वली पार्ट में डिवाइड न करें तब क्या होगा, सोचो। तो उसके क्या होंगे कि पॉइंट्स दिए रहेंगे, या तो पॉइंट्स अगर नहीं दिए हैं तो उनके क्या होगा कि रेशियो दिया रहेगा कि इतने इतने रेशियो में क्या कर रहे हैं कि वो डिवाइड कर रहे हैं। बात समझ में आया कि नहीं। जब दिया रहेगा तो आप रख के बस आराम से निकाल सकते हो, ठीक ना। बात समझ में आया कि नहीं। अगर ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा और ट्राई सेक्शन में क्या कर रहा है कि डिवाइड कर रहा है, तो ये समझना कि वो क्या कर रहा है कि इक्वली पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ठीक ना। अगर नहीं करेगा तो वो रेशियो दिया रहेगा, ठीक। बात समझ में आया कि नहीं। जैसे कि देखो यहाँ पे कि अगर जैसे वो क्या कर दिया कि ऐसे दे दिया कि यहाँ पे 2, मान लो कि एपी दिया है तो एपी मान लो कि 2 दे दिया, और पीबी मान लो कि कितना दे दिया, 3 दे दिया, ऐसे दे दिया। ये 2 हो गया रेशियो, 2:3 दे दिया। तो क्या करोगे, यहाँ से पी की वैल्यू निकाल लोगे। बात समझ में आया कि नहीं। पी की वैल्यू निकाल सकते हो, और उसके बाद क्या करोगे बताओ, और क्या करोगे अगर क्यू की वैल्यू निकालनी होगी तो यहाँ से 2 और ये 3, ठीक ना। तो क्यू की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, उसमें से 3 में से पूरा इतना है ना 3 और ये 5 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ तक कोई भी एक पॉइंट मान लेना के, या ऐसा समझो कि वो क्या करेगा कि रेशियो आपको दिया रहेगा। बात समझ में आएगी, ठीक ना। दिया रहेगा, इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। हाँ देख लेना, कैलकुलेशन थोड़ा देख लेना, क्योंकि हो सकता है कि लगाने में गलत हो सकता है, ठीक है।
तो मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में, इसकी एक्सरसाइज कराएंगे, ठीक ना। बस ये कॉमन थोड़ा डाउट होता है इसलिए मैं बता दिया हूँ। बात समझ में आया? तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें और हाँ अपनी पढ़ाई जरूर करते रहिएगा। तो मिलते हैं कल, बाय।